हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। अभी एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है, आपको पता होगा। इटली नाम का जो यूरोपीय देश है, उन्होंने क्या किया है कि अंग्रेजी भाषा को बैन करने की बात करी है। ऐसा क्यों किया? ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जब ये बैन कर दिया जाएगा। लाखों का जुर्माना भी लगाया जा रहा है अगर कोई अंग्रेजी भाषा का उपयोग करता है या दूसरे फॉरेन लैंग्वेज का उपयोग करता है। तो पूरा मामला क्या है वो डिटेल में जानेंगे, लेकिन एक और बात यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि इटली ने चैट जीपीटी को भी बैन कर दिया है। चैट जीपीटी जो ओपन एआई का चैटबॉट है, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, उसको इटली ने बैन कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि यूरोपीय देश इटली विदेशी भाषाओं के आधिकारिक संचार पर रोक लगाने जा रहा है। पूरी तरह से वहां पर बोल दिया गया है कि जितनी भी फॉरेन लैंग्वेजेस है जो इटली में इटालियन के अलावा जो दूसरे देशों की भाषाएं बोली जा रही है, उन पर रोक लगाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद चैट जीपीटी को इटली ने बैन कर दिया। देखो, इटली ही नहीं, यूरोप के और भी 2-4 देश हैं जैसे कि जर्मनी वगैरह, ये भी चाह रहे हैं कि चैट जीपीटी को बैन कर दिया जाए। इटली ने ऐसा क्यों किया? इटली ने बोला कि हम टेम्पोररी तरीके से कुछ समय के लिए हम चैट जीपीटी को इसलिए बैन करना चाह रहे हैं, बैन कर दिया है, इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इटली की सुरक्षा के लिए हानिकारक है क्योंकि ये जो चैट जीपीटी है, ये लोगों के फोन का डेटा कलेक्ट कर रहा है और कुछ और भी प्रॉब्लम्स यहां पर सुरक्षा को लेकर बताई जा रही है, जिससे बोला रहा है डेटा कलेक्ट करके बाद में इसको फैलाया जा सकता है, बाद में इसका गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। जानते ही हैं आप लोग, आजकल डिजिटल हो चुका है जमाना, तो कई तरह के जो है प्रॉब्लम यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो चैट जीपीटी को इसीलिए बैन कर दिया। अब ओपन एआई ने बोला है कि हम इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। तो इटली ने बोला है ठीक है, आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम इस बैन को हटा देंगे। ऐसी कुछ चर्चाएं चली है, लेकिन अभी चैट जीपीटी बैन कर दिया है। अब ये तो आपने समझ लिया कि क्यों चैट जीपीटी बैन हुआ। अब हम आते हैं भाषा पर। देखो, सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिससे अंग्रेजी भाषा बैन हो जाएगी। कहां बैन हो जाएगी? इटली में हो जाएगी। कई सारे ऐसे देश, आपको पता होगा, जापान जैसे जो देश हैं, वो लोग अपनी आधिकारिक भाषा को ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन अब भारत में अगर देखोगे तो अंग्रेजी भाषा का प्रचलन बहुत ज्यादा है। लोग अंग्रेजी भाषा बोलकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। हिंदी से भी ज्यादा कई जगह ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी को महत्व दिया जाता है। लेकिन जापान जैसे जो देश है, वो जापानीज भाषा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, जो एक बहुत अच्छी बात है। उसी तर्ज पर इटली भी कह रहा है कि भाई हम अपने लोकल लैंग्वेज को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि दूसरे देशों की जो भाषा है उसका दबदबा इटली में ना बढ़े। तो यहां पर जुर्माना भी अच्छा खासा लगाया जाएगा। अब पूरा मामला देखो क्या है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने संसद में एक ऐसा कानून पेश किया। अभी ये बिल पारित नहीं हुआ है, कानून पेश किया गया है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में किसी भी विदेशी भाषा सरकारी काम करने पर उपयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी विदेशी भाषा हो, मेनली लेकिन अंग्रेजी की बात यहां पर इनडायरेक्टली करी गई है। ठीक है, क्योंकि मेनली अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग ज्यादातर देशों में अलग तरीके से किया जाता है। आप कहीं नहीं देखोगे कि किसी दूसरे देश में सबसे ज्यादा चाइनीज भाषा बोली जा रही है, किसी दूसरे देश में सबसे ज्यादा जो है दूसरी कोई फ्रेंच भाषा बोली जा रही। नहीं, ये सब जो भाषा ये लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा बोली जाती है। लेकिन फॉरेन लेवल पर, अगर आप फॉरेन वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड लेवल पर इंग्लिश भाषा का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में किसी भी तरह से किसी भी फॉरेन लैंग्वेज का यूज नहीं होगा, खासकर अंग्रेजी का। उल्लंघन अगर किया गया, मान लो किसी भी चीज में अगर मान लो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में किसी भी विदेशी भाषा या अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है, तो अगर उल्लंघन इसका किया जाता है तो इस पर जुर्माना कितना लगेगा? यहां पर ध्यान से देख लो, 1 लाख यूरो तक का जुर्माना, यानी कि 89 लाख रुपीस। अगर रुपीस में देखोगे तो 89 लाख रुपीस का जुर्माना सिर्फ आपको एक भाषा बोलने पर लगा दिया जाएगा। समझ रहे हो उद्देश्य क्या है इसका? क्यों इतना बड़ा फैसला लिया गया? भाई अंग्रेजी तो बहुत ज्यादा प्रचलित भाषा है, हर एक चीज में यूज होती है। तो देशी भाषा को बढ़ावा देने के लिए यहां पर इटली ने यह कदम उठाया है। ठीक है, खास तौर पर एंग्लोमेनिया या अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल को टारगेट किया गया। देखो, इटली ने यह बोला है कि अब तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर जा चुका है, ब्रेक्जिट हो चुका है। ब्रेक्जिट आपको पता होगा, कई बार मैंने बताया है। तो ब्रेक्जिट जब हो चुका है तो एंग्लोमेनिया और अंग्रेजी शब्द जो है, ये जो सारी चीजें, ये शब्द उपयोग उन्होंने इन शब्दों का किया है। बोला है एंग्लोमेनिया और अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसको हम क्यों अब बर्दाश्त करें। ये जो है ये हमारे लिए और भी बदतर है,
क्योंकि यूके अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। मतलब उनका यही है कि इंग्लिश भाषा को जो हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं ना लोकल लेवल पर, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है, क्योंकि अब तो ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। यूरोप में अगर आप ज्यादातर देशों को देखोगे ना, तो ब्रिटेन को छोड़कर, ब्रिटेन पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, वहां पर अंग्रेजी भाषा बहुत ज्यादा बोली, ब्रिटिश इंग्लिश बोला जाता था। लेकिन दूसरे जो देश देखो, जैसे चाहे आप फ्रांस देख लो, फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है, इटली में इटालियन बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, इनका सबका लोकल लैंग्वेज है। लेकिन दबदबा बढ़ रहा है अंग्रेजी भाषा का, भारत में भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, देखना इंग्लिश मीडियम में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं लोग हिंदी मीडियम से ज्यादा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फॉरेन भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज है वो। हमारी जो दोस्ती है वो भले ही दूसरे देशों से बहुत अच्छी हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा की मूवीज देखना पसंद करते हैं। चाहे रशिया से हमारी दोस्ती हो, चाहे जापान से हो, चाहे हमारी किसी भी देश से हो, किसी भी यूरोपीय देश से हो, लेकिन हम सबसे उनकी भाषा की मूवी, कोरिया से भी हमारी दोस्ती अगर अच्छी है, पर हम कोरियन मूवी वगैरह समझ नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन हमको अगर हॉलीवुड मूवी देख रही है तो हम इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इन चीजों का फर्क पड़ता है। ठीक है, इंग्लिश भाषा का जो दबदबा है वो काफी सारे देशों में बहुत ज्यादा, और ये चीज इटली नहीं चाहता है। कानून की अगर मैं बात करूं तो कानून इटालियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, है ना, फैबियो रामपेली द्वारा पेश किया गया। यहां पर पेश किया गया है, किसके द्वारा पेश किया गया है, तो फैबियो रामपेली द्वारा पेश किया गया है, जिसका समर्थन वहां के प्रधानमंत्री ने कर दिया। प्रधानमंत्री ने समर्थन कर दिया, मतलब काम हो गया, बहुत जल्दी ये पारित हो जाएगा। अनुच्छेद 2, अगर वहां के आर्टिकल 2 के हिसाब से देखा जाए तो इतालवी यानी इटालियन भाषा को राष्ट्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार और उपयोग के लिए अनिवार्य बना देगा। ये जो कानून है ना, ये बहुत जल्दी अनिवार्य बना देगा कि भैया अगर मान लो तुमको किसी सामान का एडवर्टाइजमेंट करना है, किसी चीज के बारे में बताना है, कोई सर्विस देनी है, कुछ भी करना है, तो तुमको इटालियन भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा। ऑफिशियल पर्पस में भी तुमको इटालियन भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा। वैसे तो बोला गया है कि सारे फॉरेन लैंग्वेज बैन होंगे, लेकिन मेनली फोकस किस पर है, इंग्लिश लैंग्वेज पर है, ये ध्यान देना। ऐसा अगर नहीं किया गया, ये जो लिखा है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 5000 यूरो से लेकर 1 लाख यूरो के बीच जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। 5000 ऐसे सुनने में हमको लग रहा है कि बहुत कम है, लेकिन अगर तुम इसको रुपीज में देखोगे तो लाखों का जुर्माना है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।